Hello, as you can see here, it is written biological classification. So, welcome to the NEET Crash Course series, second chapter biological classification. And believe me, आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आएंगे ना, मैं सब यहाँ पे डिस्कस करूँगी। अगर आप वीडियो ठीक से सुन लोगे ना, तो आई एम श्योर कि आप पूरे पूरे नंबर स्कोर करोगे, एक भी नंबर आपको नहीं कटेगा अगर वो एनसीईआरटी से है तो। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट हियर। आपको पता होगा ना, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम ही है, जितने बायोलॉजी के चीज़ें हैं जैसे ऑर्गेनिज्म उसको क्लासीफाई करें। सबसे पहले हम लोग किसके लिए अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने किया था? एरिस्टोटल ने किया था। तो उसने दो पार्ट में डिवाइड किया था, पहला एनीमा, दूसरा एनीमा। एनीमा मतलब जिसके पास रेड ब्लड सेल था, और एनीमा जिसके पास नहीं था। ए मतलब एब्सेंट, तो जिसके पास नहीं था। ठीक, दूसरी लीनियस की बात। आप सबको पता है कि लीनियस से टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन उसने क्या दिया था? प्लांटी और एनिमलिया दिया था। प्लांटी में क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया, ब्लूग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस एंड फॉर्म्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और एनिमल में क्या हो जाएगा? इन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल। ये बता दिया था। देखो इसने क्या किया था? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल के सिर्फ यही एक इसका रीज़न लिया था उसने, प्लांट और एनिमल। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? लीनियस का बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन देने का? तो सिर्फ और सिर्फ एक बेसिस था, एक ही पॉइंट है, सेल वॉल। नाउ एरिस्टोटल की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू गिव साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बाय क्लासिफाइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो इसका क्या था? आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहेगा ना, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। साइंटिफिक बेसिस तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ तो उसकी बेसिस बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो एरिस्टोटल ने भी अर्लीस्ट जरूर था, लेकिन उसने साइंटिफिक बेसिस को ही लिया था। ठीक, और उसने, हाँ देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसने प्लांट को तीन पार्ट में डिवाइड किया था। ट्रीज जो बहुत बड़े 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 ट्रीज होते हैं, श्रब्स जो से थोड़े छोटे होते हैं, और हर्ब्स जो एकदम छोटे होते हैं, जैसे ग्रास वगैरह हो गया। ठीक है, तो उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया था। प्लांट और एनिमल किसमें? एनिमा और इनेमा में किया था। ना आर एच विटेकर की बात करते हैं। आर एच विटेकर ने क्या किया था? इन 1969 गिव 5 किंगडम। ये जो ईयर है ना, ये कई बार पूछ लेता है। अगर नहीं पूछता है तो आप टेस्ट सीरीज में पक्का आप देखोगे, तो नंबर आप गेन करो, यही हमारा होता है, क्योंकि वो मोटिवेशन हमें देता है। तो 90 तो सबको याद रहता है, बहुत पहले वो तो 19 में होगा। अब 69 है तो मैं यहाँ भी 9 ले लो, उसको उल्टा कर दो, फिर यहाँ से 9 ले लो, उसको ऐसे कर दो। ये आपको याद हो गया। तो ऐसे आपको ईयर याद करना है। ठीक है, आई एम श्योर आपको याद हो जाएगा ये। सो 5 रैंडम क्लासिफिकेशन था, क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इश्यूज। अच्छा ठीक है, अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन इसने दिया था, किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। इसके इश्यूज क्या थे? अब इश्यूज भी तो हमें देखने पड़ेंगे। तो इश्यूज ये थे कि ड्रॉ टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड हायर प्लांट्स। उसने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और हायर प्लांट्स दोनों को एक साथ ही रख दिया था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या थी? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के साथ रख दिया। यूनिसेलुलर में क्लामाइडोमोनास, मल्टी सेलुलर में स्पाइरो वगैरह, इन दोनों को साथ रख दिया। तीसरी चीज़ क्या? जिसके पास डिफरेंट सेल वॉल थे उसको भी साथ, जैसे कि फंजाई के पास काइटिन की सेल वॉल होती है, प्लांट्स के पास सेलुलोजिक की सेल वॉल होती है, तो ये दोनों अलग अलग हुए हैं ना। लेकिन लीनियस से क्या कहता है? इन सबको प्लांटी में ही रख दिया था, क्योंकि इनके पास सेल वॉल है। ये तो कोई सही रीज़न नहीं था ना। दूसरी चीज़ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने में। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर वेजिटेरियन हूँ तो मुझे आप अलग रखोगे, और नॉन वेजिटेरियन को अलग रखोगे, सेम फूड उनको नहीं दे सकते हो, तो हमारी चीज़ें बहुत सारी अलग होंगी। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि हाइड्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों को एक साथ रख दिया था, कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं किया मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ये भी बहुत गलत हो गया था। तो हमें कुछ तो उसको मॉडिफाई करके कुछ करना पड़ेगा। तो फिर आ गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आर एच विटेकर जी ने हमें दिया था। ठीक, आर एच विटेकर ने दिया था। उसमें क्या था? सेल स्ट्रक्चर। इसमें, हाँ ये देखो क्वेश्चन बहुत 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 कॉमन है। ये देखो, ये इसके क्या है? क्राइटेरिया है। ये इसके क्राइटेरिया है। ये नीट में आया भी था एक बार कि क्या क्या क्राइटेरिया, उसके क्या क्या ऑप्शन था ना, क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं। तो उसमें ये रिप्रोडक्शन ऑप्शन था। ठीक है, तो इसका ये था नीट में, मुझे याद नहीं आ रहा है ईयर, बट किसी ईयर में पूछा था। तो उसमें जो क्राइटेरिया था उसमें ये ऑप्शन था। तो ये तीनों तो आपके क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों में है, लेकिन ये जो लास्ट के ये दो ना, ये सिर्फ क्राइटेरिया में, याद रखना। सेल स्ट्रक्चर, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो क्राइटेरिया में भी आता है, और जो एनसीईआरटी में टेबल दिया है उसमें भी आता है। वो तीनों तो ठीक है, लेकिन ये जो क्राइटेरिया में दो चीज़ें और अलग आती हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम बहुत सी चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो ये याद रखना क्राइटेरिया के अंदर है। और कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो आप उसकी जगह पे क्या कर दोगे? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप।
और उसके बाद उसमें फाइलोजेनेटिक नहीं है, उसमें न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगा, सेल ऑर्गेनाइजेशन होगा, थैलेस हो जाएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उतना ही है। ये दोनों डिफरेंस याद रखना, कई बार क्वेश्चन इसमें कंफ्यूज कर देता है। फिर हम लोग बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। हमारा पहला किंगडम स्टार्ट हो गया, किंगडम मोनेरा। इससे भी हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट, इवन द एक्सट्रीम वन से तो पता है। ये बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज सिंपल, ये कई बार क्वेश्चन आया है, इसको देख लो, ये इम्पोर्टेंट है। देखो जो बैक्टीरियल का स्ट्रक्चर होता है वो आपने कैसे देखा है, बहुत ही यूनिसेलुलर, बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन जो बिहेवियर है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। बिहेवियर हम कॉम्प्लेक्स क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी इन्वायरमेंट में रह ले रहे हैं, किसी भी, इनका मेटाबॉलिज्म इतना कॉम्प्लेक्स, इतना अच्छा है कि कहीं पे भी रह ले रहे हैं ना, ये अच्छी बात है। तो इनका बिहेवियर तो कॉम्प्लेक्स, आप समझ ही नहीं पाओगे कहाँ पे रहेंगे। आप सोचोगे ये पतले दुबले बेचारे इतने ऐसे, लेकिन नहीं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, जब सोच भी नहीं सकते, इसलिए इनका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कुछ इसमें से ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो सब नहीं कुछ। और ऑटोट्रॉपिक भी कौन से, कीमोसिंथेटिक। और हाँ याद रखना, कीमोसिंथेटिक पूरे 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 किंगडम में, पूरे हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही कर सकता है, उसमें से भी मोनेरा, ठीक, और किसी के पास ये पावर नहीं है। तो कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक भी है, ठीक है, बट मेजोरिटी और हेटरोट्रोपस, पता ही है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दूसरों से खाना छीन के खाना पसंद करते हैं, ये भी ऐसे ही भैया, अपना खाना खुद नहीं बनाते। हेटरोट्रोपिक ज़्यादातर है। हेटरोट्रोपिक में पता है सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द बैक्टीरिया 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप। मैंने ऐसे याद किया था, बकवास, बकवास, ठीक है, आप भी देख लेना, ये वैसे बहुत सही है। बकवास, बैसिलस, कहाँ गया ये, रॉड शेप होता है। कोकस, स्फेरिकल शेप होता है। विब्रियो, कॉमा शेप होता है। स्पाइरल शेप होता है। कैसे याद कर लो, बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा आपको, बकवास। हाँ, ये 4 भी याद हो जाएगा आपको। फिर हम बात करते हैं एल्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया की। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एल्की बैक्टीरिया से। एल्की बैक्टीरिया में क्या है, प्रिमिटिव एंसिएंट नो, लिव इन मोस्ट हार्ड्स हैबिटेट। एग्जांपल हेलोफाइल्स, सॉल्टी एरियाज, थर्मोसिडोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स, एज वेल डिफाइंड। देखो इनके 3 इनके क्लासिफिकेशन इनके भी एल्की बैक्टीरिया के, हेलोफाइल्स, थर्मोसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस। सबके 3 याद कर लो। देखो हेलोफाइल्स नहीं पता चल रहा है, सॉल्टी एरियाज में रहते हैं। थर्मोसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। मिथेनोजेंस आपको पता ही है, ये रूमिनेंट में रहते हैं, किसके, काऊ के, कैटल के, उसमें रहते हैं। फ्रॉम एनिमल डंग इसको निकाले जाते हैं। नाउ कुछ इम्पोर्टेंट था, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना कि आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया से अलग क्यों हैं, इनके पास ऐसी क्या चीज़ें हैं। तो इनके पास जो है वेल डिफाइंड सेल वॉल, सेल वॉल की वजह से ये क्या करते हैं ना, किसी भी हार्श कंडीशन में रह सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आर्की बैक्टीरिया में पावर होती है कि ये सेल वॉल की वजह से किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। किसमें, तो एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं ये हो गया एक्सट्रीम कंडीशन में। नाउ यू बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। ये कैसे कैरेक्टराइज होता है, तो ये प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल के बेसिस पे होता है यू बैक्टीरिया में। यहाँ पे भी याद करना, इनके पास ऐसा क्या है कि इनको यू बैक्टीरिया बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास अच्छी सेल वॉल है। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला इफ दे आर मोटाइल। देखो फ्लैजिला हो भी सकता है, ठीक है, और नहीं भी हो सकता है। फ्लैजिला एब्सेंट भी हो सकता है एंड प्रेजेंट भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है। नाउ रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया मेनली बाय द फीजन। आपको पता ही नहीं है फीजन करते कैसे, टूट टूट के ऐसे रिप्रोडक्शन, तो मेनली बाय द फीजन। इफ और क्या होगा, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो दे मेक स्पोर्स। स्पोर किस में बनाएंगे, ये देखो न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको जरा अच्छे से याद करना कि अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाता है। क्या बनाता है, स्पोर बनाता है, क्योंकि स्पोर क्या होता है, बहुत ही टफ होता है, उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, इसीलिए अनफेवरेबल कंडीशन जब भी आती है सर्वाइव करने के लिए, तो ये स्पोर बना लेते हैं। वैसे नॉर्मल में ये फ्यूजन करते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस सेक्शुअली बाय अ प्रीमिटिव डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर। हाँ, इनके पास एक ही टाइप का जीन ट्रांसफर होता है, सिर्फ ऐसे प्रीमिटिव टाइप का, ठीक है, ये देख लेना आप। फिर आप बात करोगे कि ठीक है, जो जो हमने पढ़ा, तो उसके बाद में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यू बैक्टीरिया की बात करते हैं। यू बैक्टीरिया में हम लोग उस बात करेंगे कौन कौन आते हैं, उनका रिप्रोडक्शन का मोड क्या है, सब कुछ, ठीक, उनका हैबिटेट वगैरह सब कुछ। तो सबसे पहले हम लोग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन न्यूट्रिशन पे आ जाते हैं। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइज, ये देखो आपको पूछेगा ना कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, इसमें कन्फ्यूज करेगा, तो ये इनऑर्गेनिक है, क्योंकि आप सोचो ना,
कोई चीज़ जब बहुत छोटी होती है तो हम उसको इनऑर्गेनिक बेसिस बात करते हैं, जब वो बड़ी होती है हम उसको ऑर्गेनिक बना लेते हैं। तो ये ऑक्सीडाइज उसको करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि ये भी कई बार पूछा है, ये आपको ऑप्शन में दे देगा, बोलेगा कौन कौन से सब्सटेंस थे। तो नाइट्रेट है, नाइट्राइट्स हैं, एंड अमोनिया हो गए। नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया हो गए। एंड यूज रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ये क्या करते हैं, जो एनर्जी उसको रिलीज करते हैं किसके, एडीपी प्रोडक्शन के लिए। एंड प्ले रोल इन साइक्लिंग, रिसाइकलिंग में प्ले करते हैं रोल किसमें, रिसाइकलिंग में। हाँ, एंड प्ले रोल इन रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग में रोल प्ले करते हैं। और कौन कौन से मिनरल्स को वो रिसाइकल करती हैं, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। मैंने इसको ऐसे याद किया था, नफेट्स, नफेस से मैंने याद किया था, आप अपना देख लो कैसे याद कर सकते हो। हेटरोटॉपिक, हेटरोटॉपिक में क्या होता है, मोस्टली डिकम्पोजर्स हेल्प इन मेकिंग कर्ड। देखो आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दो, मैंने बहुत मेहनत से बनाया, थोड़ा सपोर्ट करो यार। ठीक है, हेटरोटॉप्स की बात करते हैं। तो ये क्या, जो मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं, हेल्प इन मेकिंग कर्ड। हाँ देखो, उसमें से भी सबसे ज़्यादा हेटरोट्रॉपिक ही होते हैं, और हेटरोट्रॉपिक का बहुत काम है यार। अगर ये हेटरोट्रॉपिक तो हमारे लिए बहुत काम करते हैं। सबसे डिकम्पोजर, अगर कोई चीज़ सड़ गल रही है तो अच्छा है ना, जल्दी से इसको सड़ा गला के ख़त्म करेंगे तो हमारे लिए तो स्पेस बच जाएगा ना, हम सफाई भी हो जाएगी। तो मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं, हेल्प इन मेकिंग कर्ड। हम पता है सबको कि दही कितना इंपॉर्टेंट होता है, दही बनाने क्या करते हैं, हेल्प इन मेकिंग कर्ड। एंटीबायोटिक, फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं लेग्यूम्स में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अगर जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं वो बैक्टीरिया, वो कौन से होते हैं, हेटेरोटॉपिक, हेटेरोटॉपिक। तो ये हेटेरोटॉपिक, तभी तो इनको ज़रूरत पड़ी ना अपना खाना खाने के लिए, तो बनाने के लिए तो लोग गए हैं ना, तब कुछ काम करेंगे तभी मिलेगा। तो जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, दही बना देते हैं, एंटीबायोटिक बना देते हैं, एंटीबायोटिक बना देते हैं, पैथोजेंस होते हैं, और ये कभी कभी पैथोजेंस की तरह पे काम करते हैं जो कॉज होता है डैमेज। एग्जाम्पल, ये आपसे एक अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार देखो मैंने देखा है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज में, बहुत सारे नीट में भी देखा। बैक्टीरियल डिजीजेस क्या है, तो मैंने इसको याद किया था। देखो ये है कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस। मैं इसको टक टक से, मान लो किसी को बैक्टीरिया हो गया, मतलब बैक्टीरियल कोई डिजीज हो गई, तो एक टक 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 करके हो जाएगा डॉक्टर के पास। तो टक 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 टक, ठीक है, क्या है, टिटनेस, कॉलेरा, टाइफाइड, सिट्रस कैंकर। आप ऐसे याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आप देख लो इसको, कंफ्यूज मत हो जाना बाद में। ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया की हम बात करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, जिसके पास क्लोरोफिल है। देखो इसके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर प्लांट से लिंक करती है, वो है क्लोरोफिल ए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नॉट फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ, यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस है। ठीक है, मरीन में और टेरेस्ट्रियल दोनों। ये भी कई बार पूछा जाता है, क्या ये सिर्फ मरीन में रहते हैं, क्या ये सिर्फ टेरेस्ट्रियल में रहते हैं, नहीं। तो कहीं पे भी आप साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, एल्गी की तरह, मतलब साइनोबैक्टीरिया आप क्या करते हैं, वैसे आप देखोगे मरीन में होते हैं, मरीन आप देखे नहीं होगे, टेरेस्ट्रियल में तो देखे हो, कहीं कहीं पे कहीं कहीं जैसा लगता है, उसको भी साइनोबैक्टीरिया ही होता है वो। ठीक, इनहैबिटेट नाउ, कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय गिलाटिनस शीथ। ये क्वेश्चन देखो कई बार पूछा गया, ठीक है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। जो उनकी कॉलोनीज होती हैं वो गिलाटिनस शीट, किससे कर होते हैं, गिलाटिनस शीट से सराउंडेड होते हैं, फॉर्म करते हैं ब्लूम्स इन वाटर बॉडीज। देखो ये क्वेश्चन आएगा कि ये ब्लूम कब फॉर्म करते हैं, ये ब्लूम फॉर्म करते हैं जब पल्यूटेड वाटर बॉडी होता है, जब पानी बहुत ज़्यादा पल्यूटेड होता है। पल्यूटेड वाटर में क्या करते हैं, ब्लूम्स बनाते हैं। नाइट्रोजन फिक्स, नाइट्रोजन फिक्स इन बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। नाइट्रोजन को किस में फिक्स किया जाता है, नाइट्रोजन फिक्स इन सेल क्या होता है, जो हेट्रोसिस्ट होता है। और उसको करता कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये देख लो उसको कौन कौन करता है, तो नोस्टोक एनावेना। नोस्टोक एनोवेना क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट में प्रोवाइड करते हैं एनारोबिक। ये देखो कौन से कंडीशन में करेंगे, तो एनारोबिक कंडीशन में करेंगे, रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन। क्योंकि देखो अगर ऑक्सीजन होगा तो ये वैसे ही बहुत छोटे हैं, बहुत प्रिमिटिव से, इतना वो अभी ये इतने डेवलप ही नहीं हुए कि ऑक्सीजन के लिए कर सके, क्योंकि ये लोग जब आए थे तो ऑक्सीजन था ही नहीं। ठीक, तो ऑक्सीजन तो बहुत बाद में आए इन लोग के आने के बाद। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान रखना, एनारोबिक कंडीशन में ये लोग नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। कौन, नोस्टोक एनावेना, ना नाना होते हैं ना, तो ना जो आपके नाना है वो एनारोबिक कंडीशन में बहुत पहले आए थे, एनारोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे थे, ऐसे याद कर लो ना। माइकोप्लाज्मा, यहाँ से न जाने कितनी बार 101 टाइम्स क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में भी, और हर टेस्ट सीरीज में आप देख लोगे, तो याद रखना क्या है, लेक सेल वॉल। सबसे पहले जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है, ये याद रखना, लेक सेल वॉल। और are almost sorry or smallest living organism on the earth में smallest living organism can live without oxygen। एक important point यहाँ पे छोड़ दिया, मैं बता दे रही हूँ, ये पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं किसके लिए, तो आपको ऑप्शन देगा प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, तो आपको मैं बता दूँ, बोथ बोथ प्लांट
एंड एनिमल एनिमल दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा पैथोजेनिक होता है, ठीक है ना। तो फिर हम लोग बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या हो जाएगा, तो हम लोग बात करते हैं ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट हैव सेम some have flagella और cilia, reproduce asexually और sexually, involve zygote formation and self fusion। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट तो हैं, पहली बार यूकैरियोट आ गया, और यूनिसेलुलर तो आपको पता ही है ये, तो ये आपको प्रोटिस्टा में रख दोगे। और हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इसमें क्राइसोफाइट्स की, ठीक है। क्राइसोफाइट्स सबसे सबसे अच्छे जो एग्जाम्पल है डायटम्स है और डेस्मिड्स हैं। उसमें क्या फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर। देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है ना कि जो क्राइसोफाइट्स है कौन से कहाँ पे रहते हैं, सिर्फ फ्रेश में रहते हैं, सिर्फ मरीन में रहते हैं। देखिए बहुत छोटे हैं तो बह के कहीं भी जा सकते हैं, फ्रेश में भी रह सकते हैं, मरीन में भी, तो हम उसके लिए दोनों बता देंगे, मरीन भी है एंड ये फ्रेश वाटर भी है ना। फ्लोट पैसिवली, अब आपको एग्जाम, अब उसको ऑप्शन में क्या देगा कि बताओ क्या एक्टिवली फ्लोट करते हैं, नहीं फ्लोट करते पैसिवली, बहुत छोटे हैं भैया, इनके पास इतनी एनर्जी ही नहीं कि खर्च कर पाए पैसिवली और एक्टिवली फ्लोट करने के लिए। तो कैसे फ्लोट करते हैं पैसिवली, यू ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। हवा मतलब पानी चलेगा और ऐसे चलते रहेंगे, फ्लोट पैसिवली इन वाटर। फोटोसिंथेटिक, हाँ ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, छोटे हैं तो क्या अपना खाना तो बना सकते हैं ना, बनाएंगे बेचारे, जहाँ तक पॉसिबल होगा अपना करते हैं, फोटोसिंथेटिक के लिए यहाँ आ सकते हैं। एंड डायटम्स आपको पता ही है, सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल वॉल क्या होता है, टू थिन ओवरलैपिंग सेल होते हैं जो कि फिट करते हैं टुगेदर एज इन द सोप बॉक्स एंड एम्बेडेड विद द सिलिका, जो कि देखो एक बार नीट में आया था कि वो जो एम्बेडेड होता है सिलिका के साथ वो डिस्ट्रक्टिबल होता है, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि डिस्ट्रक्टिबल थोड़ी ना होता है, वो तो इनडिस्ट्रक्टिबल, उसको हम तोड़ ही नहीं सकते, इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। जहाँ पे वो रहते हैं वो अपना डिपॉजिट को रख देते हैं उनके हैबिटेट में ओवर। देखो यहाँ पे ना आपको मिलियंस और बिलियंस से कंफ्यूज करेगा, तो ये देखो बहुत समय बाद बना है तो उसको बहुत बड़ा टाइम लगा करने में, तो बिलियन ईयर्स लग गए हैं। तो बिलियन ईयर्स में डायटोमियस अर्थ बना है एंड यूज्ड। और ये जो डायटोमियस अर्थ है किस लिए यूज होता है, तो फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में, सीरियस में, बिंग ग्रेट इन नेचर डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर। ये देखो नीट में न जाने 100 बार समझ लो आ चुका है, मतलब अभी तक नहीं 100 बार नहीं हुआ बट आ चुका है बहुत बार, कि चीफ प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं ओशन में, तो ये आपके डायटम्स होते हैं। कौन होते हैं भाई, डायटम्स आपके चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियन में, ठीक ना। हम लोग बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट। मोस्टली ये देखो डायन है, डायन हम फ्रेश वाटर में क्या होता है, हम पानी पीते हैं उसी में, तो जहाँ हम लोग रहेंगे वहाँ वो नहीं रह सकते, हम लोग उन्हें मार के भगा देंगे, तो ये फ्रेश वाटर में रहती है, ये मोस्टली मरीन में रहती है, क्योंकि मरीन में हम नहीं जा सकते हैं, हम मर जाएंगे, इसलिए वो मरीन में रहती है। और ये फोटोसिंथेटिक होती है, भैया अपना खाना बना के खाती हैं, बड़ी मतलब अभिमानी है भाई, अपना खाना खुद से बना के खा रही है, ठीक। अब यार येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू रेड डिपेंडिंग अपॉन पिगमेंट्स दे कैरी। सेल वॉल हैव स्टिफ सेलुलोजिक वॉल, जो सेल वॉल्स के पास क्या होता है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट होते हैं, कहाँ पे, आउटर सरफेस पे। तो सेल वॉल हैव स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस। मोस्ट हैव टू फ्लैजिला, ज़्यादातर के पास क्या होता है, दो फ्लैजिला होता है। ये देखो ये ज़्यादातर के दो फ्लैजिला होता है। और आपसे पता है क्या पूछेगा कि बताओ लॉन्गिट्यूडनल होता है ट्रांजिट, यहाँ पे दो जगह कंफ्यूजन आता है, यूग्लिनॉइड में डेंगू। कहते हैं जो डायन है ना वो कभी कभी ऐसे छुप के ऐसे चलती है, कैसे, ट्रांसवर्स में, और कभी कभी लॉन्गिट्यूडनल लंबी होगी, जब रात होता है तो लंबी होकर चलती है, रात में कोई देखेगा नहीं, और दिन में छुप छुप कर ट्रांसवर्स होकर चलती है, ठीक। ये याद रखना, समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना आप। तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया और ट्रांसवर्स इन फरो बिटवीन प्लेट्स। नाउ रेड डायनोफ्लैजिलेट, ये भी देखो बहुत अच्छा है। रेड डायनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल क्या है, गोनियोलेक्स, जो कि क्या करते हैं, रेड टाइड को कॉज करते हैं, रेड टाइड को, एंड इसकी वजह से बहुत सारे मरीन एनिमल्स मर जाते हैं, जैसे फिश वगैरह मर जाते हैं, क्योंकि टॉक्सिन रिलीज करते हैं ना, गोनियोलेक्स रिलीज करते हैं टॉक्सिन ना। यूग्लिना के पास होते हैं यूग्लिनॉइड्स। ये देखो यूग्लिना आपने कहीं देखा भी होगा, एल्गी ऐसे दिखते हैं, एल्गी नहीं होते हैं बट मतलब ऐसे ऐसे, सॉरी एल्गी नहीं, ये थोड़ा ऐसे ऐसे होते हैं, कुछ सेफ फिक्स नहीं होता है, तो ऐसे यूग्लिना होते हैं, हर जगह दिखती है, हर फ्रेश वाटर में लगभग दिख ही जाएंगे आप। एंड ड्वेलिंग इन द स्टैंग, और हाँ ये अक्सर इस रुके हुए पानी में, जो बहता हुआ पानी नहीं है, रुका हुआ पानी जो स्टेगनेंट वाटर है, ये वहाँ रहते हैं, याद रखना। इंस्टेड ऑफ सेलोल, इनके पास, याद कर लो ये क्वेश्चन आया अभी ये पेपर में, और ये अच्छे से आ भी सकता है आपको, इनके पास सेल वॉल नहीं होता, लेकिन इनके पास प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको पेलिकल कहते हैं, इनसे क्या कहते हैं, पेलिकल, और वो प्रोटीन पीपी प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। नाउ फिर क्या है, देखो ये दो टाइप, इनको मिक्सोट्रॉप कहा जाता है, क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में फोटोट्रॉपिक की तरह हम काम करते हैं, और जब सनलाइट है तो प्रीडेटर की तरह काम करते हैं।
एक और तो सबसे अच्छी चीज़ ना, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, कलेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यूग्लिना क्या है, कलेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। द पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द हायर प्लांट, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल ए होती है जो कि हायर प्लांट से सिमिलैरिटी होती है। फिर हम बात करते हैं स्लाइम मोड्स की। स्लाइम मोड में क्या ही बात कर लेंगे। हाँ, तो सेप्रोफिटिक बॉडी होती है स्लाइम मोड की। सेप्रोफिटिक बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स, और कहाँ मूव करते हैं, तो डिकेइंग ट्विग्स वाले के लिए। एंड देखो स्लाइम मोड का एग्जाम्पल बता रही हूँ। मोड है तो मोडियम, प्लाज्मोडियम, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा क्या, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये अच्छे से याद रख लेना। डिकेइंग सड़े गले पे करते हैं। लिव इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक चीज़ों को खा के इनगल्फ करते हैं। एग्रीगेशन ऑफ द प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम देखो कब करता है, अनफेवरेबल फेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम बनता है, जो कि बहुत सेवरल फीट तक ये ग्रो कर सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि पूछिएगा फेवरेबल या अनफेवरेबल। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है आपका, प्लाज्मोडियम ग्रो करता है। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम ग्रो करता है। प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। देखो जैसे ही आपका अच्छा फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा ना, तो प्लाज्मोडियम क्या करेगा, अब डिफ्रेंशिएट करेगा, एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करेगा, बियरिंग स्पोर्स टिप, और जो स्पोर उसके टिप पे होगा ना। ठीक है, स्पोर्स बियरिंग ट्रू वॉल, जो स्पोर क्या बियर करते हैं, ट्रू वॉल। हाँ ये भी देखो, ये क्वेश्चन देखो कई बार आया है यार, ट्रू वॉल किसके पे पास होता है, तो स्लाइम मोडियम। जो मोड होता है, देखो कोई भी मोड हम चलाते हैं ना, टीवी मोड, ये मोड वो मोड, अब ऐसे याद कर लो, वो ट्रू होता है, मतलब हम उसको सच में रियलिटी में देख रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके पास स्लाइम मोडियम के पास जो ट्रू वॉल होता है, ये भी एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है, सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करेंट्स। आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो उसके स्पोर्स हैं वो डिस्पर्स किससे होते हैं, हवा से, पानी से, इससे उससे, तो ये एयर से, हवा से, क्योंकि मोडियम है। इसको एक मोड चाहिए था, सबसे अच्छा मोड होता है हवा। नेचर सबसे अच्छा मोड होता है हवा, हमेशा बहता है, पानी तो कभी कभी बहता है लेकिन हवा हमेशा बहता है, तो एयर से ही मोडियम चले जाते हैं बह के। फिर हम बात करते हैं प्रोटोजोन्स की, बात करते हैं। तो ये सारे के सारे हेटरोट्रॉपिक होते हैं एंड लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। फोर मेन ग्रुप उसके होते हैं, किसकी तरह रहते हैं, जो प्रोटोजोन्स है ऑल आर हेटरोट्रॉपिक होते हैं, प्रेडेटर्स और पैरासाइट की तरह रहते हैं। इसके चार ग्रुप हैं। मैंने इसको याद किया था आपकस से, आपकस, आपकस AFCS, AFMC होता है ना, कॉलेज का नाम है AFMC, तो आप ऐसा करना आपकस, आपकस। तो अमीबाइड हो जाएगा। अमीबाइड कैसा होता है, अमीबाइड का एग्जाम्पल होगा एंट अमीबा। ठीक है, अमीबाइड कैसा होता है, मूव एंड कैप्चर प्रे बाय स्यूडोपोडिया अमीबा। मरीन फॉर्म के पास सिलिका सेल्स होते हैं ऑन द सरफेस। ये मरीन फॉर्म है, हाँ मरीन फॉर्म के पास सिलिका सेल होंगे। ठीक है, मरीन फॉर्म के पास सिलिका सेल हो जाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड में क्या होगा, आइदर फ्री लिविंग, देखो फ्लैजिला है तो ये फ्री लिविंग भी हो सकता है, पैरासिट भी हो सकता है, किसी चिपक के बैठा हो, उससे न्यूट्रिशन ले रहा हो सकता है फ्री लिविंग, अपने से घूम फिर रहा हो, भैया उसके पास फ्लैजिला है तो। ठीक है, नॉट द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज लाइक स्लीपिंग सिकनेस। मैंने इसको कैसे याद किया था, ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लैजिलेटेड का क्या है, तो स्लीपिंग सिकनेस। मैंने इसको याद किया था फट, फट से, कोई चीज़ होता है ना फट जाता है, तो फट फ्लैजिलेटेड में जब भी आएगा तो ट्रिपैनोसोमा, फट ऐसे याद कर लेना आप। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा। नाउ हम लोग बात करते हैं सीलिया, ये हो गया इसका एग्जाम्पल है क्या, सीलिएटेड। अब हम लोग सीलिएटेड जिसके ऊपर ढेर सारे ऐसे 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 सीलियाँ हो, तो कौन हो जाएगा आपका, पैरामीशियम। पैरामीशियम को देखो ना, बहुत सारे ऐसे उसके पैर होते हैं। ठीक है, ऐसे उसके पास क्या है, सीलिया। सीलिया एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम के पास पैर होते हैं ना, तो आपका हो जाएगा पैरामीशियम हो जाएगा सीलिएटेड का। फिर हम बात करते हैं स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स के पास क्या हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल। इसके पास इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है लाइफ साइकिल में। एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, जो कि क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंजाई भी कर लेंगे और प्लांट भी कर लेंगे। अभी के लिए बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको